एरीज़ के फाइनेंस की बात करते हैं कि एरीज़ के 2023 में फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेंगी, फाइनेंशियल मैटर्स कैसे रहेंगे। तो एरीज़ को सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि एरीज़ आपने फ़ज़ूल खर्ची से बचना है। फ़ज़ूल खर्ची आपने बिल्कुल नहीं करनी क्योंकि आपके खर्चे इस साल बहुत ज़्यादा होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा। और साल के शुरू में ही आपने एक काम करना है, अपने सैटर्न को इम्प्रूव करना है, अपने सैटर्न की ज़हल की रेमेडीज़ करनी है। अगर तो आपके चार्ट में सैटर्न बहुत अच्छा है तो इट्स ओके, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सैटर्न वेल प्लेस्ड नहीं है, बुरा प्लेस्ड है, तो आपको रेमेडीज़ ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपकी सेविंग्स जो है मुतासर ना हो, क्योंकि जो आप सेविंग कर रहे हैं वही आपकी फ़ज़ूल खर्ची में मुझे जाती हुई नज़र आ रही है और हो सकता है आपकी सेविंग सारी ज़ाया हो जाए इस साल के तकरीबन जो सेकंड हाफ होगा साल का, जून से दिसंबर वाला, ठीक है? सो जो साल का आखिरी निस्फ़ है, यानी आखिरी 6 महीने हैं, उसमें कई गैर मुतवक्का अखराजात आपके बढ़ सकते हैं और स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपके जुलाई, अगस्त, सितंबर की, ये 3 महीने आपकी सेहत ख़राब रह सकती है। तो सेहत की वजह से आपकी जो सेविंग्स हैं, वो आपकी हेल्थ पर वो लग सकते हैं, जो आपका जितना भी इलाज होगा। तो इट मीन्स कि ना सिर्फ़ आपने अपने फाइनेंस को ठीक रखना है, बल्कि अपनी सेहत का भी ख़्याल रखना है ताकि आपकी सेविंग्स जो है वो ज़ाया ना हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पहले 6 महीने होंगे उनमें जुपिटर की जो प्लेसमेंट है एरीज़ के ज़ायचे में, वो बताती है कि आपको जायदाद से मुतल्लिक कोई भी फ़ैसला आपको जो है वो बेनिफिट दे सकता है। अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। लाइक आप घर लेकर उसको रेनोवेट करके सेल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा एक बेनिफिट दे के जा सकता है। और सरमायाकारी के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा टाइम है और जायदाद में अगर आप करते हैं इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही अच्छा रहेगा तमाम एरीज़ के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो साल में शुरू में जो आपने अपने किसी रिलेटिव, किसी दोस्त, किसी घर वाले को आपने उधार पैसे दिए हुए थे, तो वो वापस लेने का टाइम आ गया है क्योंकि अब वो टाइम है कि आप माँग सकते हैं और आपको वापस भी मिल सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। सेकंड चीज़, जायदाद से मुतल्लिक कोई नुकसान भी हो सकता है आपका। लाइक आप कौड़ियों के दाम पे ऐसी अपनी जायदाद की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं जिसका अज़ाला बाद में मुमकिन ना हो और आप परेशान हो जाएँ कि यार ये मैंने क्या गलती कर दी है या मुझसे क्या हो गया। तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। जो भी फैसला करना है जायदाद और प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो आपने बहुत सोच समझ के करना है। तीसरी चीज़, एलियंस को सबसे बड़ा मसला जो आता है ना, वो दूसरों को ना कहने में आता है। वो आप दूसरों को इनकार नहीं कर सकते। वो आपको जो भी कहेंगे आपको उनकी माननी पड़ेगी। तो इससे भी आपकी मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता नज़र आ रहा है मुझे। और ये भी हो सकता है कि आप बाज़ औक़ात उन पर बहुत ज़्यादा खर्च कर दें। इतना खर्च कर दें आप कि वो आप मतलब बगैर देखे, बगैर सोचे-समझे दूसरी पार्टी पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दें। दूसरी पार्टी से मुराद है सिन्फ़ मुख़ालिफ़। अगर आप लड़की हैं तो लड़की पर, अगर आप लड़की हैं तो आप लड़कों पर खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर तो आप अपने किसी जान-पहचान वाले, अपने किसी प्यारे पर खर्च करते हैं तो वो तो अच्छी बात है, समझ आती है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ इसलिए पैसा अपोज़िट जेंडर पर खर्च कर रहे हैं कि आप उनको हासिल करना चाहते हैं, आप उनको जीतना चाहते हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपको मायूसी होगी। इसके अलावा 2023 का जो स्टार्ट है ना, इसमें आपका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके ज़ायचे में। इस तमाम एरियन के ज़ायचे में ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, बट ओवरऑल एरीज़ के ज़ायचे में वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप डिफरेंट पार्टीज़ पर, डिफरेंट गेट टुगेदर्स पर, डिफरेंट इवेंट्स पर जाते हुए और उन पर पैसा लगाते हुए, खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर मई, सितंबर और अक्टूबर के दरमियान आपको अपने फाइनेंशियल मैटर्स पर गौर करना चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाएँ, लॉन्ग टर्म सोचें कि आप अपने पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जो आगे जाकर आपके काम आए। इसके अलावा जुलाई और अगस्त के महीने में आपके अखराजात कम से कम होने चाहिए। पोज़ीशन प्लैनेट्स ये बताती है कि आप इन 2 महीनों में काफ़ी कंट्रोल कर लेंगे अपने एक्सपेंसेस पर और इस दौरान आपके अपने ख़ानदान पर पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने घर पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर। अक्टूबर मंथ अच्छा नहीं है किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कोशिश ये करनी है अक्टूबर में आपने बिल्कुल भी किसी नई कोई भी नई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अपना कोई बिज़नेस कर रहे हैं, उसमें मज़ीद आप पैसे डाल सकते हैं, बट बिल्कुल एक नया वेंचर आपने शुरू नहीं करना। ठीक है? उसकी वजह ये है कि केतु और मरीख़, साउथ नोड और मार्स जो है वो आपके ज़ायचे में एक ऐसी प्लेसमेंट पे बैठे होंगे और एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे होंगे कि वो आपको उकसा सकते हैं कि आप गलत अपने जो है ना वो कुछ डिसीजंस लें, कुछ माली फ़ैसले करें और जिसकी वजह से आप वो गलत डिसीजन ले लेंगे विदाउट प्लानिंग, विदाउट नॉलेज, तो आपको नुकसान हो जाएगा। तफ़रीह पर, सैर-व-तफ़रीह पर आप मुझे लगता है नवंबर से दिसंबर के बिटवीन आप जाएँगे। घूमने-फिरने वहाँ पर आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, वो आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं।
सरमायाकारी के इंतखाब की बात करूँ तो स्टॉक मार्केट की सरमायाकारी में इस साल सबसे ज़्यादा एरीज़ इन्वॉल्व नज़र आएँगे। तमाम जो भी स्टॉक मार्केट्स हैं, शेयर्स हैं, डिजिटल करेंसीज़, क्रिप्टो करेंसीज़ में ये एरीज़ बहुत नज़र आएँगे पैसे लगाते हुए। लेकिन ज़हल की वजह से, सैटर्न की प्लेसमेंट की वजह से आपको शुरुआत में कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है। तो लिहाज़ा बहुत सोच समझ कर, बहुत अच्छे तरीके से समझ-बूझ के साथ डिसीज़न लें। हवा में तीर मत चलाएँ और कोशिश करें कि किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके पास तजर्बा हो इन बिज़नेसेस का, उनके साथ मिलकर उनकी सुपरविज़न में आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको नुकसान कम से कम हो। और अपने कारोबार को सोचिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, अपनी पॉलिसीज़ बनाएँ ताकि आप अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकें अपने फाइनेंसेस को लेकर। और जो आपका लास्ट फेज़ होगा, आपका लाइक लास्ट 3 मंथ्स होंगे साल के, उसमें किसी भी किस्म की सरमायाकारी जायदाद में नहीं करनी चाहिए। मतलब कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉपर्टीज़ आपको नहीं खरीदनी चाहिए लास्ट फेज़ में। मैंने पहले बोला जैसे अक्टूबर है, अक्टूबर मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टमेंट किसी भी किस्म की कारोबार में ना करें। तो कोशिश करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जायदाद में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो वो भी बहुत अच्छा है। सिक्योर साइड पे होकर खेलें, सिक्योर मतलब आप बिल्कुल रहें, तो उसमें मैं यही कहूँगा कि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट, किसी भी किस्म के बिज़नेसेस में